Hi everyone, this is Dr. Hena. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. हमेशा स्टूडेंट्स जब भी आप लोगों का रिजल्ट आता है उसके बाद आपकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि मेरा जेआरएफ हो गया, मेरा नेट हो गया। बट कुछ ही दिनों बाद जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, कहीं वैकेंसीज नहीं होती, कहीं सिलेक्शन नहीं होता, तो आपका मैसेज आता है कि मैम क्या फ़ायदा हुआ जेआरएफ क्वालिफाई करने का, मैम कहीं जॉब तो लग नहीं रही है, मैम जॉब है नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन आप में और हम सब इनकाउंटर करते हैं वंस वी क्लियर द नेट जेआरएफ। उससे पहले तो हमें यही रहता है कि शायद हमारा नेट जेआरएफ नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है, बट द रियल स्टोरी स्टार्ट, द रियल पिक्चर अभी बाकी है बॉस। वो जब स्टार्ट होती है जब आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आने के बाद आप मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि या तो जॉब्स है नहीं और अगर जॉब है तो मिल नहीं रही है। ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि क्यों हम सिर्फ एक ही दिशा में फोकस करते हैं और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर यूनिवर्सिटीज, एंड व्हाई नॉट वी ऑप्ट फॉर सम अदर करियर्स, जो करियर शायद हमें असिस्टेंट प्रोफेसर से ज़्यादा सैलरी भी मिल जाए और रिस्पेक्ट भी मिले और जॉब भी अपने आप में कहते हैं ना बहुत रिनाउंड और बहुत रिस्पेक्टेबल है। तो इसीलिए कुछ ऐसी ही चीज़ें आज मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एज यू ऑल नो, हम लोगों को ये तो मालूम है कि एक ऑप्शन हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर की। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है रिसर्च की, क्योंकि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है दैट मीन्स आपको मिलेगा फेलोशिप। लेकिन वो फेलोशिप कब मिलेगा? जब आप करेंगे फुल टाइम पीएचडी। अगर आप फुल टाइम पीएचडी नहीं करेंगे तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन रिसर्च का हमेशा है, क्योंकि फेलोशिप का अमाउंट अपने आप में बहुत ही ह्यूज है एंड इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू से दैट मुझे गवर्नमेंट फेलोशिप मिली है। ठीक है, तीसरी अपॉर्चुनिटी है अदर अकेडमिक पोस्ट, जिसके ऊपर आज मैं थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करूंगी आप लोगों के लिए। चलिए तो सबसे पहले आता है कि आपने अगर जेआरएफ क्वालिफाई, देखिए अगर आपने नेट करा है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है। ठीक है, आपको खुद से ही पैसा लगाना होता है फॉर योर पीएचडी। बट अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको इनरोल करना होता है फुल टाइम पीएचडी में। ठीक है, एंड फुल टाइम पीएचडी में एनरोल करने के बाद आपको 2 इयर्स तक गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, तो अच्छा खासा अमाउंट आता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर पीएचडी। एंड लेट मी टेल यू एनी ऑनेस्ट थिंग, आप पीएचडी में तो यूज़ करते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आप सेव भी कर लेते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अमाउंट जो गवर्नमेंट हमें देती है, खास तौर पे कि हम पढ़े लिखे और आगे देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें और कहीं पर भी पैसा एक रीज़न ना बने कि हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाए। सो दिस इज वन ऑप्शन एंड आई वुड से टू ऑल ऑफ यू, अगर आपका जेआरएफ क्लियर है, मेक श्योर यू डू गो फॉर पीएचडी। आप पीएचडी ही करिए, बिकॉज दिस इज समथिंग वी ऑलवेज वेट फॉर कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगे और हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी रिसर्च के जरिए। एंड अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, सो आफ्टर 2 इयर्स अगर आपका काम अच्छा है तो यूनिवर्सिटी अप्रूव्स योर नेम फॉर एसआरएफ, यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसका अमाउंट, फेलोशिप का अमाउंट जेआरएफ से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ ही एक ऑप्शन आती है, मान लीजिए आपकी पीएचडी हो चुकी है तो अब आपके पास एक ऑप्शन और खुलता है प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने का। जरूरी नहीं है कि आपको पीएचडी करके ही प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना है, आप पीएचडी से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका सिर्फ नेट है और आप पीएचडी नहीं करना चाहते, आप प्रोजेक्ट फेलोज में अप्लाई कीजिए। अब आप कहेंगे मैम ये प्रोजेक्ट मिलते कहाँ पर है ना? तो आपके लिए बहुत जरूरी है आप रेगुलर बेसिस पे एनसीईआरटी के हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई प्रोजेक्ट निकलता है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट निकलता है रिलेटेड टू एनईपी 2020, रिलेटेड टू असेसमेंट पार्क जो आपकी बॉडी आई है, इनके साथ उनके प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, साथ ही सीआईटी जो हमारा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी के वो कैसे यूज़ करना है आपके एजुकेशन सिस्टम में, ये अपने आप में एक अलग रिसर्च का एरिया, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, प्लीज़ इनकी वेबसाइट्स को रेगुलर विजिट कीजिए और ख़ास तौर पे वैकेंसीज वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स भी दिखते हैं और कंसल्टेंट्स की पोस्ट भी दिखती है। ठीक है, तो यही प्रोजेक्ट्स में अगर आप एक बार आ जाते हैं और आपका काम अच्छा लगता है तो वो आपको और 2 3 4 प्रोजेक्ट्स में इनरोल करते रहते हैं साइड बाय साइड। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए एंड मेक श्योर आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट जरूर बनाइए, बिकॉज लिंक्डइन पे आजकल इस तरह की काफी ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वैकेंसीज है वहां शो होती हैं। ठीक है, अब ये रिसर्च असिस्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो जॉब है ये एनजीओज में भी निकलती है। सो देयर आर
प्लेंटी ऑफ एनजीओज, अमर ज्योति है, आपका प्रथम एनजीओ है, आपका सार्थक है, आपका मैजिक बॉक्स है, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस समय ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं और उनके पास प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी पोस्ट आती है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इनको रेगुलर चेक करें, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अकाउंट और आप इन वेबसाइट्स को चेक करिए, बिकॉज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि ऐसी भी जॉब्स मार्केट में है। आप बिलीव नहीं करोगे, इनकी जो सैलरी है वो 1 लाख के अराउंड है। आई थिंक दिस इज मच हायर देन योर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर को इतना भी नहीं मिलता, और गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग होकर सैलरी आपकी कम हो ही जाती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, अगर आप मेरे से कुछ पर्सनली भी पूछना चाहते हैं @डॉक्टर है ना, मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। स्कैन करके ज्वाइन कर लो, बिकॉज इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ देती भी रहती हूँ। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। सेकेंड ऑप्शन इज कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? आप लोग कैसे पता करोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में जॉब निकली है? कैसे करोगे? अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉब पोर्टल है, इसी तरह से हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जॉब पोर्टल है। आप प्लीज वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। एंड दूसरा तरीका है सीयू चयन। तो सीयू चयन पे जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, साइन इन करिए। लॉग इन करने से पहले साइन इन करिए। ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और वहां पर जाके आप टाइप करिए असिस्टेंट प्रोफेसर। आपकी इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब है वो सारी आपको वहां विजिबल हो जाएंगी और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो मेक श्योर द डे यू क्रैक योर नेट JRF, द डे यू नीड टू मेक एन अकाउंट ऑन CU चयन। जैसे हम लोगों का भी है, आप लोगों को भी बनाना चाहिए। ठीक है, सो ये इट इज अ यूनिफाइड रिक्रूटमेंट सिस्टम, जहां पर आप डेजिग्नेशन नेम डालिए असिस्टेंट प्रोफेसर, सारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपके इस तरह से जब आप CU चयन पे अप्लाई करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ निकला है पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट, देखिए मदन मोहन मालवीय मिशन जो है आपका, वहां पर भी MMTI में आप जाएंगे, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रिसर्च कंसल्टेंट्स की बहुत जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, सैलरी होता है 65-70,000, बहुत आराम से मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे एसोसिएट की वैकेंसी ओपन है, तो CU चयन पर जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे आपको ये सब विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका, हाँ ये देखिए आपको मैंने यहाँ पे कुछ सैलरीज भी बताई है। अगर आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स, तो अच्छी खासी आपको सैलरीज मिलती है। ये आपका एनुअल पे स्केल है। अब आ जाइए आज का मोस्ट अवेटेड पार्ट पर। जिंदगी भर सुनते आए हैं ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, और ये सारी पोस्ट जो थी वो ऑफलाइन थी। आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ जहां ICT ने सबसे ज्यादा कमाल किया है, यानी एडटेक सेक्टर। एडुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज किया आपके एडटेक सेक्टर ने, जहां टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया है। और यहां से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इस समय जो चल रहा है वो है ऑनलाइन सेटअप। जैसा कि आपका ये भी है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, इट्स एन ऑनलाइन सेटअप। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पब्लिक जॉब से लेकर एकेडमिक पोस्ट तक रहती है। देखिए आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम UGC रन कर रहे हैं, हम CTET रन कर रहे हैं, हम टीचिंग के कोर्सेज रन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक हेड चाहिए जो उसको रन करेगा। आ गई पोस्ट। ऑथर, अब बुक्स लिख सकते हैं। और आपको क्या लगता है बुक लिखना आसान है? आप जिस दिन बुक लिखते हैं और आपका बुक मार्केट में होता है, आप बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि आपका बुक पूरे इंडिया में हर बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरह एज गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी का बेनिफिट क्या है? एक तो आपको वहाँ पे अदर जॉब्स नहीं करनी, आप गए क्लास लिया, क्लास लेके हम आ सकते हैं घर वापस। सो गेस्ट फैकल्टी। कंसल्टेंट्स की हंड्रेड्स ऑफ जॉब अवेलेबल है। इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, आप परमानेंट नहीं होते हो। ठीक है, आपसे काम लिया जाता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली मंथली पे किया जाता है। तो दिस इज द इजीएस्ट ऑप्शन कि आप किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में एज कंसल्टेंट अप्लाई कीजिए। आई एम टेलिंग यू देयर हंड्रेड्स, एक साल में कम से कम 50-60 प्रोजेक्ट्स तो NCERT से ही निकलते हैं। ठीक है, साथ में आप ऑनलाइन एडुकेटर बन सकते हैं। लाइक आई एम टेलिंग यू, यू कैन बी एन ऑनलाइन एडुकेटर जस्ट लाइक वी पीपल। एंड आपको क्या लगता है, रिस्पेक्ट शायद इतना लोग नहीं जानते होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को जितना वो हमें जानते हैं। इतना प्यार, इतना विश्वास जो स्टूडेंट्स आप लोग हम पर करते हो वो आप सबको मिलेगा वंस यू आर एन ऑनलाइन एडुकेटर। ठीक है,
प्लस आपकी यहाँ पर नॉलेज एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें डे टू डे हर चीज़ पढ़नी है ताकि आप लोगों का पेपर पास हो। ठीक है, आप अपना कोई भी टीचिंग प्लेटफॉर्म खोल सकते हो, एनी टीचिंग प्लेटफॉर्म, आप लोग अपना खुद का पर्सनल चैनल खोलिए, उस पर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, देन यूजीसी है या किसी भी सब्जेक्ट के आप एसएमईज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, आप जो ये क्वेश्चंस आते हैं इन क्वेश्चंस को रेडी करना, कंटेंट एक्सपर्ट्स, ठीक है, देन आपके सेंटर मैनेजर्स और आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स, लाइक आई टोल्ड यू द मैनेजर पार्ट, जहां पर आपको अगर उस एग्जामिनेशन के बारे में पता होगा तभी तो आप उससे रिलेटेड काम कर पाएंगे, उससे रिलेटेड क्लासेस रन कर पाएंगे। सो ये सारी जो जॉब्स है वो शायद हम लोग ना तो सोचते हैं इस बारे में, ना करना चाहते हैं। और रीज़न क्या होता है यार, ये कैसी जॉब है यार, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में तो मेरी अलग से शान होगी। आई थिंक वो शान, आन बान शान यहाँ ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर को मत देखिए, बट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिल रहा तो रादर देन सिटिंग आइडल, व्हाई नॉट एक्सप्लोर द एरियाज विच नोबडी हैव एक्सप्लोर्ड। आज आप देखिए प्रथम एनजीओ है, सार्थक है, इनके अंदर अगर आप जाएंगे आप देखेंगे डेली कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। आपके हिसाब से सोशल वर्क को अब यूजीसी ड्राफ्ट में भी जगह दी गई है। आफ्टर ऑल आपको क्या लगता है एनजीओज बिना पैसे के सैलरी दिए लोगों को रख रहे हैं? नहीं, इन एनजीओज में ऐसी ऐसी जॉब्स निकल रही है जहाँ पे आपको फील्ड विजिट्स के लिए जाना पड़ता है, आपको अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ता है, आपको वहाँ बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड टास्क मिलते हैं, वहाँ पर आपको हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जॉब्स दी जाती है। ये सब कुछ आपकी वेल सैलरी जॉब्स है। बस फर्क क्या है, हम लोग कभी उस एरिया को चेकआउट नहीं करते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इन एडटेक सेक्टर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारा, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके वैकेंसीज में जाइए, इनकी वेबसाइट्स पे जाइए, चेक कीजिए, अगर कोई भी जॉब है तो वहाँ अप्लाई कीजिए। एंड प्लीज़ मेक श्योर अगर आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं अपने वहाँ के रिनाउंड एनजीओज की वेबसाइट्स को रेगुलर चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ जो रिसर्च कंसल्टेंट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स और नॉर्मल कंसल्टेंट्स की पोस्ट निकलती है दैट इज़ मच मोर रिस्पेक्टेबल। और वहाँ जो आपको फील्ड एक्सपीरियंस मिलता है, उसी फील्ड एक्सपीरियंस की बात यूजीसी चेयरमैन जी ने की है अपने ड्राफ्ट में कि आपके उस एक्सपीरियंस को शायद आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी वंस यू गो फॉर अप्लाइंग फॉर दैट पोस्ट। तो प्लीज़ मेक श्योर ऐसे मौके आप अपने हाथ से इसलिए ना जाने दें क्योंकि आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, और इसी से जुड़ी बहुत सारे अपडेट्स कि हमारी सुपर वुमेन्स ने किस तरह से इस फील्ड में आगे रन किया है, दे आर अनस्टॉपेबल, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। इसके लिए कल आपके लिए स्पेशल सेशन लेकर आ रहे हैं हम ठीक 11 बजे वुमेन्स डे स्पेशल में, जहाँ पे हम आपको बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं, मिलवाने वाले हैं इनफैक्ट। अब यूजीसी का जो कोर्स है वो डिस्काउंटेड रेट पर है जस्ट बिकॉज विमेन आर अनस्टॉपेबल एंड इट्स विमेन डे, तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। आप हिना डी कूपन कोड यूज़ करेंगे तो प्राइजेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे आप लोगों के लिए। एंड आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है 16 मार्च को, डू ज्वाइन फॉर दैट टेस्ट, अटेम्प्ट दैट टेस्ट एंड यू कैन गेट अप टू 90% ऑफ द स्कॉलरशिप। टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और अगर कुछ भी पूछना है तो @Dr. हिना पर आप मुझे मैसेज आराम से कर सकते हैं।